Hello children, how are you? I hope you are all fine, fit and healthy. Children, आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कंजंक्शंस क्या होती हैं और इनका ग्रामर में क्या यूज़ है. सो फर्स्ट इज कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स. कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि जब हम जॉइन करते हैं तो हमें कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है. दे जॉइन वर्ड्स. दो वर्ड्स को ज्वाइन करना हो तो हमें कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, जैसे राम एंड श्याम. श्याम और राम को जोड़ने के लिए आपने क्या लगाया? एंड. तो एंड क्या है? एक कंजंक्शन हो गई. फ्रेजेस को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. फ्रेजेस क्या होता है? फ्रेजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है. एंड ऑफ कोर्स अ सेंटेंस. सेंटेंस को भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, और, बट, सो, दो, सिंस, और एंड बिकॉज. बेटा ये कुछ और कंजंक्शंस हैं. अभी आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में इतना पता नहीं होना चाहिए कि कंजंक्शन जो है क्यों है, कैसे है, कितना है. आपको सिर्फ इतना ही पता करना है कि एंड, और, बट, सो, दो, सिंस और बिकॉज जो हैं वो कंजंक्शंस हैं. इतना ही आप पता कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा है. देखिए कीप इन माइंड के लिए क्या दे रखा है ना. वी यूज़ एंड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस. ये मैंने आपको अभी बताया है कि एंड का यूज़ हम दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए करते हैं. यूज़ एंड टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एन हैज़ अ बुक, एन हैज़ अ नोटबुक. तो ये दो सेंटेंस हैं, इनको हमें एक सेंटेंस बनाना है. एक सेंटेंस किससे बनेगा? एंड का यूज़ करके. एन हैज़ ए बुक, एन के पास एक किताब है. एन हैज़ अ नोटबुक, एन के पास एक नोटबुक है. तो हम क्या करेंगे? एन हैज़ अ बुक एंड अ नोटबुक. एन के पास एक किताब और एक कॉपी है. ठीक है बेटा. मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स. मीनू लाइक्स टू वॉच मूवीज़. मीनू को किताबें देखना पढ़ना पसंद है, मीनू को मूवीज़ देखना पसंद है. अब इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मीनू को किताबें पढ़ना और मूवीज़ देखना पसंद है. तो हम कैसे लिखेंगे? मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़. ओके बेटा. मीनू लाइक्स टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज़. जो मीनू लाइक्स टू, ये वाला जो आपका पोर्शन है, इतना आपको इसको काट देना है. मीनू लाइक्स टू को काट दीजिए और इसकी जगह एंड लगा दीजिए. आप समझ गए बेटा? आपका एक ही सेंटेंस में पूरी बात आ जाएगी. माई मदर इज़ यंग, माई मदर इज़ एनर्जेटिक. मेरी माँ यंग है, मेरी माँ एनर्जेटिक है. तो आप इसको कैसे कहेंगे? माई मदर इज़ यंग एंड एनर्जेटिक. संजय एट अ सैंडविच, संजय एट अ पेस्ट्री. संजय एट अ सैंडविच एंड अ पेस्ट्री. संजय ने एक सैंडविच और एक पेस्ट्री खाई. ठीक है बेटा. अहमद बॉट अ बैट, अहमद बॉट अ बॉल. अहमद ने एक बैट खरीदा, अहमद ने एक बॉल खरीदी. दोनों को एक ही लाइन में लिख दीजिए ना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो आप कैसे कहेंगे? अहमद बॉट अ बैट एंड अ बॉल. सक्षम इन्वाइटेड कार्तिक टू हिज पार्टी, बर्थडे पार्टी. सक्षम इन्वाइटेड हनीफ टू हिज बर्थडे पार्टी. दो लोगों को उसने इन्वाइट किया है, एक तो कार्तिक को और एक हनीफ को. तो ऐसे लिखेंगे हम. सक्षम इन्वाइटेड कार्तिक एंड हनीफ टू हिज बर्थडे पार्टी. ठीक है बेटे. आगे है आपका बेटा बट. बट का यूज़ हम कैसे करते हैं? बट का मीनिंग क्या होता है? बट का मीनिंग होता है परंतु या लेकिन. और एंड का मीनिंग क्या होता है? और. यूज़ बट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस को आपको ज्वाइन करना है बट का यूज़ करके. अली रेस टू कैच द बस, ही मिस्ड इट. अली बस को पकड़ने के लिए भागा, उसने यह मिस कर दी. बस जो है उसकी पकड़ में नहीं आई. तो आप कैसे लिखेंगे? अली बस को पकड़ने के लिए भागा परंतु वह इससे मिस हो गई. तो अली रेस टू कैच द बस बट मिस्ड इट. ठीक है बेटा. ये ही हटा दीजिए और ही की जगह आप बट को लगा दीजिए. द स्टार्स आर शाइनिंग,
तारे चमक रहे हैं। द मून इज़ बिहाइंड अ क्लाउड, मून जो है वो बादलों के पीछे है। द स्टार्स आर शाइनिंग, जो तारे हैं वो तो चमक रहे हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग बट द मून इज़ बिहाइंड अ क्लाउड, परंतु जो चांद है वो बादलों के पीछे छिपा हुआ है। उसने पूरी बात बता दी, बट का यूज़ करके एक ही सेंटेंस में पूरी बात आपकी आ गई है और अच्छा भी लग रहा है सेंटेंस। फेदर्स आर सॉफ्ट, रॉक्स आर हार्ड। फेदर्स यानी पंख मुलायम होते हैं, रॉक्स यानी चट्टानें हार्ड होती हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फेदर्स आर सॉफ्ट बट रॉक्स आर हार्ड। ठीक है बेटा, लेकिन रॉक्स तो हार्ड होती हैं। मे इज़ हॉट, दिसंबर इज़ कोल्ड। मे गर्म होता है, मे का महीना, और दिसंबर का महीना ठंडा होता है। तो मे इज़ हॉट बट दिसंबर इज़ कोल्ड। द चिल्ड्रन आर हैप्पी, द एल्डर्स आर वरीड। बच्चे तो खुश रहते हैं, परंतु जो बड़े होते हैं वो हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की बहुत चिंता लगी रहती है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? द चिल्ड्रन आर हैप्पी बट द एल्डर्स आर वरीड। नेक्स्ट इज यूज़ और टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हमें और यानी या, और का क्या मीनिंग होता है? या का यूज़ करके आपको बेटा और जो है आपको सेंटेंस बनाना है। इज़ दिस बैग योर्स, इज़ दिस बैग एकता, यह जो बैग है ये तुम्हारा है या ये बैग जो है वो एकता का है। तो आप कैसे कहेंगे कि इज़ दिस बैग योर्स और एकता, यह बैग तुम्हारा है या एकता का है? क्वेश्चन मार्क लग गया बेटा। वुड यू लाइक अ पैट फॉर अ पैट, वुड यू लाइक टू लाइक अ कैट फॉर अ पैट। तुम एक पैरेट को पालतू जानवर के तौर पर रखना चाहोगे या एक कैट को पालतू जानवर के तौर पर रखना चाहोगे? तो आप क्या लिखेंगे इसको? वुड यू लाइक अ पैरेट और अ कैट फॉर अ पैट। बेटा ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से वुड यू लाइक को काट दीजिएगा और सेम टू सेम आपका आ जाएगा। फॉर अ पैट भी आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार आएगा। आगे हम आपको करा देते हैं, छोटा सा ही लेसन है बेटा, आसानी से आ जाएगा आपको। डिड यू मीट अलका इन मुंबई, क्या तुम अलका से मुंबई में मिली? डिड यू मीट अलका इन बेंगलुरु, या तुम अलका से बेंगलुरु में मिली? क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे? डिड यू मीट अलका इन मुंबई और इन बेंगलुरु, या फिर तुम उससे बेंगलुरु में मिली। नेक्स्ट हो गया बेटा, इज़ जैस्लिन्स बर्थडे इन जनवरी, जैस्लिन का बर्थडे जो है जनवरी में है। इज़ जैस्लिन्स बर्थडे इन फेब्रवरी, जैस्लिन का बर्थडे फेब्रवरी में है। तो हम कहेंगे इज़ जैस्लिन्स बर्थडे इन जनवरी और इन फेब्रवरी। वुड यू लाइक टू हैव मैंगो मिल्क शेक, क्या तुम्हें मैंगो मिल्क शेक पसंद है? वुड यू लाइक टू हैव जूस, या तुम्हें जूस पसंद है? तो हम कहेंगे वुड यू लाइक टू हैव मैंगो मिल्क शेक और जूस। ठीक है बेटे, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगेगा। नेक्स्ट है बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज का क्या मीनिंग होता है बेटा? क्योंकि वो ऐसा करता है, क्योंकि उसे ऐसा पसंद है। तो उसमें हमें क्या आएगा? क्योंकि के लिए हम क्या लेंगे? बिकॉज। अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट, ही इज़ वेरी टायर्ड। अजय जो है रेस्ट करने के लिए गया है, वह बहुत थका हुआ है। अजय रेस्ट करने के लिए गया है क्योंकि वह बहुत थका हुआ है। अजहर हैज़ गॉन टू रेस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी टायर्ड। बिकॉज लग गया और ये फुल स्टॉप हट गया और बाकी आपने सेम टू सेम रख लिया। शालिन बॉट अ पैकेट ऑफ जूस, शी वॉज वेरी थर्स्टी। शालिन ने एक जूस का पैकेट खरीदा क्योंकि वह बहुत प्यासी थी। तो हम इसका कैसे लिखेंगे? शालिन बॉट अ पैकेट ऑफ जूस बिकॉज शी वॉज वेरी थर्स्टी। आगे देखिए, द चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल सकते हैं। इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, अब बारिश ख़त्म हो गई है। द चिल्ड्रन कैन प्ले आउटसाइड बिकॉज इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, बच्चे बाहर खेल सकते हैं क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है। परिजाद गॉट वेरी गुड मार्क्स, शी स्टडीड हार्ड। तो आगे आता है परिजाद ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है पढ़ने में। तो परिजाद गॉट वेरी गुड मार्क्स बिकॉज शी स्टडीड हार्ड।
ठीक है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। स्टीफन एट एन ऑरेंज, ही वॉज हंग्री। स्टीफन ने एक ऑरेंज खाया, वह बहुत भूखा था। क्यों खाया? क्योंकि वह बहुत भूखा था। तो स्टीफन एट एन ऑरेंज बिकॉज ही वॉज हंग्री। नेक्स्ट है बेटा, अंडरलाइन द करेक्ट कंजंक्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कहता है कि जो सही वाला कंजंक्शन है उसको आपको टिक करना है या अंडरलाइन करना है सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो अनुष्का इज स्लो बट स्टडी इन हर वर्क। अनुष्का थोड़ी धीमी गति से लिखती है पर बहुत अच्छा लिखती है। स्टडी है, लगातार काम करती है। इज़ दैट राम और हिज ट्विन क्रिश। ये राम है या कि उसका दूसरा जुड़वा भाई क्रिश है, पहचान करने के लिए कह रहा है। एनिमल्स इन द जंगल आर वाइल्ड एंड कैन बी डेंजरस। एनिमल्स, जंगल के जानवर जो होते हैं वो जंगली होते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज लॉन्ग बट ईजी। यह एक्सरसाइज लंबी है पर बहुत ईजी है। ध्रुव इज़ टॉल बट कार्तिक इज़ टॉलर। ध्रुव तो टॉल है, लंबा है, पर कार्तिक जो है उससे भी लंबा है। डज योर ब्रदर हैव अ बाईसाइकिल और अ स्कूटर। तुम्हारे भाई के पास एक साइकिल है या कि एक स्कूटर है। इट इज़ वार्म ड्यूरिंग द डे बट कोल्ड एट नाइट। सुबह के समय तो गर्मी होती है परंतु रात में ठंड बढ़ जाती है। अनीता इज़ नॉट स्लीपिंग बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फिनिश हर बुक। अनीता सो नहीं रही है क्योंकि उसे अपनी बुक ख़त्म करनी है। अभी देखिए, यूज़ एन एप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू जॉइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। कहता है कि एप्रोप्रिएट, सही कंजंक्शन लगाओ इन दोनों सेंटेंस को एक करने के लिए। यू विल नॉट वॉच द मूवी टू नाइट। आज तुम मूवी नहीं देखोगे। यू मस्ट फिनिश योर वर्क, क्योंकि तुम्हें अपना काम ख़त्म करना है। तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज से जोड़ देंगे। यू विल नॉट वॉच द मूवी टू नाइट बिकॉज यू मस्ट फिनिश योर वर्क। अतुल इज़ क्लेवर, अतुल इज़ लेज़ी। अतुल क्लेवर भी है और लेज़ी भी है। अतुल इज़ क्लेवर, परंतु लेज़ी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्शियल हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों अलग अलग हैं, ऑपोजिट हैं, इसलिए बट का यूज़ होगा। अतुल इज़ क्लेवर बट लेज़ी। द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ, सोनू वॉज सून अस्लीप। बत्ती बुझा दी गई थी इसीलिए सोनू जल्दी सो गया था। तो आप क्या बनाएंगे कि क्योंकि बत्ती बुझा दी गई, द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ बिकॉज सोनू वॉज सून अस्लीप। सो आएगा इसमें, क्योंकि इसलिए आएगा सो, क्योंकि बत्ती बुझा दी गई थी इसकी। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ कॉमा सोनू वॉज सून अस्लीप, ऐसे भी बन सकता है। राधा इज़ वेरी अपसेट, शी हैज़ लॉस्ट हर वॉच। राधा बहुत दुखी है क्योंकि उसकी जो वॉच है वो खो गई है। राधा इज़ वेरी अपसेट बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर वॉच। अखिल इज़ टॉल, अखिल इज़ थिन। अखिल लंबा और पतला है। अखिल इज़ टॉल बट थिन, या एंड थिन भी आप लगा सकते हैं। अखिल लंबा तो है पर फिर भी पतला ज़रूर है, तो पर भी लग सकता है, एंड भी लग सकता है। वी ट्राइड रियली हार्ड वी डिड नॉट विन। हमने बहुत कोशिश करी परंतु फिर भी हम जीत नहीं पाए। तो वी ट्राइड रियली हार्ड बट वी डिड नॉट विन। प्लीज़ विजिट अस ऑन मंडे, प्लीज़ विजिट अस ऑन ट्यूसडे। या तो हमें मंडे को विज़िट करो या फिर ट्यूसडे को, एक ही दिन देंगे आप। तो प्लीज़ विजिट अस ऑन मंडे और ट्यूसडे। थैंक you very much. Good luck and have a nice day. Children, please concentrate and try to read over and over and watch the video so that you might be able to understand the concept of conjunctions. Good luck.